महाविकास आघाड़ी के भविष्य को लेकर एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं शरद पवार। और थोड़ी देर में शरद पवार 5:30 बजे विधायक और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सरकार पर शरद पवार ले सकते हैं बड़ा फैसला। साथ ही कल उद्धव के साथ शरद पवार और सुप्रिया सुले ने बैठक की थी और उस बैठक के बाद यह कहा था कि हम सब कुछ उद्धव ठाकरे पर छोड़ते हैं। शिवसेना के बागी विधायक महाविकास आघाड़ी का दामन छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। बदले में शिवसेना अब इस दबाव पर विचार करने के मूड में भी नजर आ रही है। लेकिन इस बीच महाविकास आघाड़ी को बिखरने से बचाने की आखिरी कवायद भी शुरू हो गई है। गठबंधन का भविष्य तय करने के लिए आज शाम 5:30 बजे पार्टी के नेता बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक एनसीपी दफ्तर में होगी, जिसकी अगुवाई एनसीपी चीफ शरद पवार करेंगे। महाराष्ट्र में जो सियासी तूफान मचा है उससे निपटने के लिए बैठक में मंथन होगा। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार को लेकर शरद पवार कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। महाराष्ट्र के सियासी संकट से खुद को उबारने के लिए एनसीपी चीफ शरद पवार और सीएम उद्धव ठाकरे कल भी एक मीटिंग कर चुके हैं। इस मीटिंग में सुप्रिया सुले भी शामिल हुई थी। एनसीपी ने अपने विधायकों को एकजुट रहने की हिदायत दी थी। लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र की सियासत ने इतनी करवट ली है कि अब गठबंधन में शामिल हर पार्टी अपना अपना कुनबा बचाने में लगी है। आज की बैठक में सबकी नजर गठबंधन के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार पर होंगी, जिन्हें एंड मौके पर सियासी बाजी पलटने में माहिर माना जाता है। और देखिए, बैठक से पहले बोले एनसीपी के नेता जयंत पाटिल, हम पूरी तरह से शिवसेना के साथ हैं। ये जयंत पाटिल की तरफ से बयान, बागियों को वापस आना चाहिए। जयंत पाटिल की तरफ से भी कहा गया शिवसेना का ये अंदरूनी मामला है। तो जयंत पाटिल की तरफ से ना सिर्फ जिस तरह से शरद पवार ये बोल रहे हैं कि वो इस वक्त पूरी तरह से शिवसेना के साथ है, उद्धव ठाकरे के साथ है, वहीं साथ ही जो बागी खेमा है एकनाथ शिंदे का खेमा, उनके साथ जितने विधायक हैं उन्हीं सबको वापस आने की बात भी जयंत पाटिल कहते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं इन सब पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के संकट को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, महाराष्ट्र में जो गड़बड़ हो रही है उसके पीछे बीजेपी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए महाराष्ट्र सरकार गिराना चाहती है बीजेपी। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया। बीजेपी चाहती है कि देश में कोई और सरकार न रहे। एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना के साथ है। बीजेपी की सरकार बहुत कोशिश कर रही है और वहाँ के शिवसेना के एमएलएस को उन्होंने तो पहले सूरत को ले जाया। सूरत में किसकी गवर्नमेंट है आपको मालूम है। फिर उसके बाद वहाँ से हटाए, गुवाहाटी को लेके गए। तो इससे ही आप समझिए कि ये बीजेपी सरकार का, बीजेपी का खेल है। वो तोड़ मोड़ के इस वहाँ के सरकार को निकालना चाहती है। और इस बीच नितेश देशमुख के आरोपों पर शिंदे गुट ने जवाब दिया है और बाकायदा शिंदे ग्रुप ने इसको लेकर अपना चार्टर्ड विमान का वीडियो जारी किया है। चार्टर्ड विमान से नितिन देशमुख को महाराष्ट्र भेजा गया था। शिवसेना विधायक नितिन देशमुख जब कल सूरत से नागपुर पहुंचे थे तो ये कहकर सनसनी मचा दी थी कि सूरत में उन्हें कैद कर रखा गया था। एकनाथ शिंदे के लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया था और उनके पीछे 100-200 पुलिस लगी थी। ऐसे में हार्ट अटैक का बहाना बनाकर वो किसी तरह वहां से भागे हैं। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। ये तस्वीरें एकनाथ शिंदे गुट ने जारी की हैं। दावा है कि नितिन देशमुख को बहुत सम्मान के साथ चार्टर्ड प्लेन से नागपुर भेजा गया। खुद एकनाथ शिंदे ने उनके नागपुर जाने की पूरी व्यवस्था की। एकनाथ शिंदे के साथ रहने वाले कार्यकर्ता डेविड ने बताया कि नितिन देशपांडे ने जो कुछ भी कहा वो पूरी तरह से गलत है। जरा सुनिए शिंदे के कार्यकर्ता ने क्या बताया। बालापूरचे आमदार नितीन देशमुख यांनी शिंदे साहेबांच्याकडे विनंती केली की माझी मिसेस आजारी आहे, माझ्या मुलाला भेटायचं आहे, तर मला तात्काळ गावी जाण्याची व्यवस्था करा। आणि त्याच पद्धतीने शिंदे साहेबांनी त्या देशमुख साहेबांना गावी जाण्याची व्यवस्था केली।
मी आणि जेरी डेव्हिड आम्ही दोघं नितीन देशमुख यांना चार्टर विमानाने नागपूर एअरपोर्टला सोडलं. जाताना आम्ही वहीं शिवसेना की वरिष्ठ नेता रविंद्र वरकर ने कहा है कि अगर फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है तो शिंदे का गुट टिक नहीं पाएगा और जीत हमारी होगी. ये जानना चाहेंगे कि नंबर्स के बारे में कितनी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि यहाँ नंबर पे कहाँ 14 दिखाया जाएगा, नंबर का फ्लोर के ऊपर दिखाया जाएगा, वो फ्लोर को हो जाएगा. लेकिन इसके लिए अगर आप सीनियर नेता है, आप मंत्री भी रह चुके हैं, प्रोसीजर क्या होगी इसके बाद? क्योंकि वो क्लेम कर रहे हैं उनके पास 42 लोग हैं, आपके पास अभी तक 14 से 15 एमएलएज ने यहाँ पे अटेंड किए, तो इसके आगे की प्रोसीजर क्या रहती है? लेके गए हैं या भ्रम से गए हैं, वो मुंबई में आने के बाद वापस शिवसेना के पास आएंगे, ये हमारा दावा है कि उनके फोन चालू है. लेकिन प्रोसीजर क्या रहती है, टेक्निकल प्रोसीजर अगर आप बता पाए तो, कि क्या प्रोसीजर होगी इसके बाद की? जहाँ भी वहाँ जो भी गए हैं उनको राज्यपाल के पास उनको जाना चाहिए, फिर विधानसभा में आएंगे, राज्यपाल फिर अनुमति देंगे कि बाबा कितने लोग हैं, उनकी बाबा कितने हेड है अपने पास. कितने कॉन्फिडेंट आप है कि अगर फ्लोर टेस्ट होती है तो आप क्लियर हो जाएंगे? फ्लोर टेस्ट होती है तो क्लियर हो जाएंगे, जो आमदार आएंगे वही बता देंगे हमको आपको. और वो भगवान है ना ऊपर का, उसके लाठी में बहुत बड़ा जोर रहता है, वो लाठी गिरेगी फिर.